मैं अब जामिया के दर्जा सालिसा के एक और तालिब इल्म उबैदुल्लाह बिन हयात की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और अर्ज़ मुक़द्दस और मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी के उन्वान पर अपनी तकरीर यहाँ सामीन के सामने पेश करें। उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद हयात, मुताल्लिम जामिया इस्लामिया महमूदिया दर्जा सालिसा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला थलाथति मसाजिद, मस्जिदी हाज़ा व मस्जिदुल हरामी व मस्जिदुल अक़्सा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। असातीन इल्म हिकमत वारिसान उलूम नबूवत व अहलियान इल्म अमल व अरबाब फ़हम फ़िरासत। आज की इस पुरवकार महफिल में जिस मौज़ू सुख़न को अपने लबों का हुसन बनाकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो है अर्ज़ मुक़द्दस और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी। अज़ीज़ान मन, अर्ज़ मुक़द्दस इस कुर्रे अर्ज़ पर उन मुबारक मकामों में से एक ऐसा मकाम है जो लामहदूद अंबिया का महवर रहा है, जिसमें रोए ज़मीन की तीसरी वो अजीम मस्जिद का महल वक़ू है, जिसमें आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुहतशम हस्तियों को नमाज पढ़ाकर खालिक़ लम यज़ल से इमामुल अंबिया के शरफ से मुशर्रफ हुए। यही वो बाबरकत मकाम है जिसमें लम्हा बलम्हा रहमतों व बरकतों का नुज़ूल होता है, जिसकी तायीद करते हुए खालिक़ अर्ज़ व समा का ये फरमान बारकना हौलहु रोज़े रोशन की तरह आया नजर आता है। यही वो बाअज़मत मकाम है जिससे इमामुल अंबिया सफर मेराज पे रवाना हुए थे, लेकिन आज उसके मकीनों पे रोए जमीन तंग किया जा रहा है और पाक सरजमीन के हकीकी मालकान को अर्ज़ अजीम से बेदखल किया जा रहा है। कहीं अल कुदस के ज़ेरे नगी उसको सरनिगो करने के वास्ते सुरंगें खुदवाई जा रही है, तो कहीं दौरे फिरौनियत की याद ताज़ा करके रोए जमीन के बाइज्जत मकाम के बाशिंदों के खून सलीम के नदियां बहाई जा रही है, तो किसी जगह उनके मर्दों को मौत के घाट उतार कर दो चंगेजियत की दास्तान रकम की जा रही है। और वो सरजमीन जो किसी वक़्त आलम इस्लाम की असास अजीम समझा जा रहा था, आज वो यतीम बच्चे की तरह उम्मत मुस्लिमा को अपनी उम्मे शफीका समझकर पुकार रही है और आलम कुफर उनके अजीम माओ बहनों की इज्जतों का पर्दा चाक करने की नापाक जसारत कर रहा है और वारिसाने अर्ज़ मुक़द्दस ख्वाब गफलत में सो रही है। और फलस्तीन की यह होलनाक हालत बजुबान हाल ये कह रही है कि माओ ने क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्ना छोड़ दिए और माए उमर फारूक जैसे गैरतमंद क्यों नहीं जनते और आलम इस्लाम को जगाने के वास्ते ये ऐलान कर रही है कि खुदी में डूब जाना है गाफिल, सिरे जिंदगानी है, निकल कर हल्का शामुसार से जाविदा हो जा, मसाफे जिंदगी में जज्बा ईमान पैदा कर, मोहब्बत अक्सा में हरीरो परनिया हो जा। अरबाब फिक्र दानिश
आज की इस पुरकशिश और आलम इस्लाम की चाक होने के दौर में जहां आलम कुफर अल-कुदस को यरूशलेम बनाने का आज़म लेकर एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा का समा आया कर रही है और अल-कुदस के सामने कुफरिया नारे लगा रहा है और आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बनकर उसका नजारा कर रहे हैं। तो आज का ये दौर उम्मत मुस्लिमा से क्या चाहती है और क्या तकाजा कर रही है? आज का ये दौर उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे रही है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ को अपना शिआर बनाकर एक आलम के तले डट जाए और इमामुल अंबिया के इस फरमान अल मुमिनून का जसद वाहिदा इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु को मंजूर नजर रखकर उनके दर्द को महसूस करके वअइदू लहुम मस्ततातुम को अमली जामा पहनाकर जदीद आलात से अपने आप को मुज़य्यन करके आलम कुफर के सामने हुर्मत अक्सा के वास्ते सीसा पिलाई दीवार की मानिंद मजबूत खड़े हो जाए और आलम कुफर को तगनी का नाच नचवा कर ये पैगाम दे कि हम घरों से बेघर होकर वतन से बेवतन होना तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अल-कुदस के हुर्मत पर कभी आंच आना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आलम इस्लाम के नौजवानों को जगाकर इतना तो जरूर कहे कि बुतों के शहर में जाकर वहां खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफर लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना, और अगर वो सुलह के पुलों को पांव तले मसल दे तो तुम शाख गुल के हर पत्ते पे कत्ले आम लिख देना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।